हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉलेज कंसेप्ट सिंप्लीफाइड। पिछले वीडियो में हमने डीबीएमएस का इंट्रोडक्शन देखा था। आज की वीडियो में हम समझेंगे डाटा मैनेजमेंट क्या होता है, फाइल सिस्टम वर्सेस डीबीएमएस और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं डाटा मैनेजमेंट। डाटा मैनेजमेंट क्या होता है? डाटा या रिकॉर्ड्स को मैनेज करना ह्यूमन सोसाइटी की बेसिक नीड रही है, चाहे इंडिविजुअल हो, स्मॉल या बिग एंटरप्राइज हो या ग्लोबल एंटिटी हो। तो डाटा मैनेजमेंट में क्या क्या आता है? तो डाटा मैनेजमेंट में स्टोरेज, रिट्राइवल, ट्रांजेक्शन, ऑडिट एंड आर्काइवल। ओके, ये सब डाटा मैनेजमेंट में आता है। स्टोरेज, रिट्राइवल, जैसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड सेव करना है, मार्क्स रिट्रीव करना है, फी ट्रांजेक्शन मेंटेन करना है। ठीक है, ये सब डाटा मैनेजमेंट में आता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फिजिकल डाटा वर्सेस इलेक्ट्रॉनिक डाटा। फिजिकल डाटा क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक डाटा क्या होता है? अर्लियर टाइम में डाटा फिजिकली मैनेज होता था। फिजिकल डाटा मैनेजमेंट को हम बुक कीपिंग भी कहते हैं, मोर फॉर्मली नोन एज बुक कीपिंग, और ये यूज होता है फिजिकल लेजर्स या जर्नल्स फॉर सेंचुरीज। अर्लियर टाइम में ये फिजिकल लेजर्स में या रजिस्टर्स में या कुछ बुक्स के पेजेस में स्टोर किया जाता है। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, डाटा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आने लगा। इलेक्ट्रॉनिक डाटा मैनेजमेंट डिपेंड करता है ड्यूरेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी, रिट्राइवल, ईज ऑफ यूज, कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कॉस्ट। तो फाइल सिस्टम में हमने और डीबीएमएस में दोनों में नेक्स्ट हम कंपैरिजन देखेंगे। अभी हमने देखा फिजिकल वर्सेस इलेक्ट्रॉनिक डाटा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं फाइल सिस्टम वर्सेस डीबीएमएस। अब फाइल सिस्टम क्या होता है? फाइल सिस्टम में डाटा अलग अलग फाइल्स में होता है। ओके, और डीबीएमएस में डाटा सेंट्रलाइज होता है। और फाइल सिस्टम में रिडंडेंसी होती है। रिडंडेंसी मतलब जो रिपीटेशन होता है एक ही डाटा का, वो बार बार करना पड़ता है। और डीबीएमएस में क्या होता है? रिडंडेंसी कम होती है। फाइल सिस्टम में सिक्योरिटी का अगर देखें फाइल सिस्टम की और इस डीबीएमएस की, तो फाइल सिस्टम की सिक्योरिटी डिफिकल्ट होती है, मतलब कम होती है, और डीबीएमएस में सिक्योरिटी बेटर होती है, यूजर स्पेसिफिक एक्सेस होता है। ठीक है, और जो इसमें किसी भी डाटा को अगर हमको इंसर्ट करना है फाइल सिस्टम में या अपडेट करना है या उसमें कुछ क्वेरी वगैरह लिखनी है, कुछ भी मतलब उसमें अपडेट करना है, तो वो डिफिकल्ट होता है। ओके, और डीबीएमएस में क्या होता है कि इसमें इनबिल्ट फीचर्स होते हैं जो ये सारी स्केलेबिलिटी को प्रोवाइड करते हैं, मतलब ये सारा फैसिलिटी हमको प्रोवाइड करते हैं। ओके, और टाइम जो होता है किसी भी डाटा को एग्जीक्यूट करने का, किसी भी क्वेरी को एग्जीक्यूट करने का, वो कुछ ही सेकंड्स का होता है फाइल सिस्टम में। लेकिन डीबीएमएस में क्या होता है, वो कुछ मिली सेकंड्स में ही हो जाता है, मतलब फाइल सिस्टम से जल्दी हो जाता है। ओके, और डीबीएमएस में क्या होता है, जो बैकअप होता है, रिकवरी, रिस्टोर, ठीक है, ये सब हम बिना मतलब बहुत ही कम मैनुअल इंटरवेंशन के कर सकते हैं। लेकिन फाइल सिस्टम में क्या होता है, जो एंश्योरिंग रोबस्टनेस ऑफ डाटा हैज टू बी डन मैनुअली। ठीक है, वो सारा डाटा हमको खुद को मैनुअली करना पड़ता है। जैसे किसी भी बुक का कोई बुक है पुरानी, वो अगर जला दी गई या कुछ भी, तो उसका सारा डाटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन कंप्यूटर में क्या होता है, डीबीएमएस में, कि जो डाटाबेस होता है, अगर कंप्यूटर खराब भी हो गया तो वो हम डाटाबेस से उस डाटा को वापस फेच कर सकते हैं। जैसे आप व्हाट्सअप का बैकअप लेते हैं, ठीक है, आपने व्हाट्सअप किसी दूसरे फोन में खोला तो आपके वही चैट्स वापस सारे आ जाते हैं, क्योंकि वो जो आपका डाटा है व्हाट्सअप का, वो डाटाबेस में स्टोर किया गया है। ओके, नेक्स्ट कंपैरिजन हम देखते हैं एरिथमेटिक ऑपरेशंस का। तो फाइल सिस्टम में क्या होता है, जो एरिथमेटिक कंप्यूटेशन है, एरिथमेटिक ऑपरेशंस, वो हम इजीली कर सकते हैं। लेकिन डीबीएमएस में क्या होता है, कुछ ही लिमिटेड सेट होते हैं एरिथमेटिक ऑपरेशंस के जो हमको अवेलेबल होते हैं, जो हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कंपैरिजन कॉस्ट के बेसिस पर। तो जो फाइल सिस्टम है, फाइल हैंडलिंग, वो लो कॉस्ट होती है फॉर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज एज कम्पेयर टू डीबीएमएस। और डीबीएमएस में हाई कॉस्ट होती है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर की। ओके, तो ये हमने देखा फाइल सिस्टम वर्सेस डीबीएमएस। ओके, तो फाइल सिस्टम में क्या होता है, डाटा अलग अलग फाइल्स में होता है, रिडंडेंसी होती है, सिक्योरिटी कम होती है, और डाटा इनकंसिस्टेंसी का रिस्क होता है। ओके, और डीबीएमएस में क्या होता है, डीबीएमएस में डाटा सेंट्रलाइज होता है, रिडंडेंसी कम होती है, सिक्योरिटी बेटर होती है, और डाटा कंसिस्टेंट रहता है। इसलिए मॉडर्न एप्लीकेशंस में फाइल सिस्टम की जगह डीबीएमएस यूज होता है। ओके, तो इसलिए डीबीएमएस फाइल सिस्टम की जगह यूज होता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। अब हम डीबीएमएस का एक कोर कंसेप्ट समझते हैं। तो वो क्या है, डीबीएमएस डाटा को 3 लेवल्स पर दिखाता है। 3 लेवल्स कौन कौन से हैं? फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल और व्यू लेवल। ओके, तो ये 3 लेवल होते हैं। अब इनमें देखते हैं तीनों लेवल में। सबसे पहला फिजिकल लेवल। ये जो फिजिकल लेवल होता है, ये सबसे नीचे होता है। ये बताता है कि डाटा एक्चुअली कैसे स्टोर किया गया है मेमोरी में, मेमोरी या डिस्क में। ओके, और इस लेवल पर मोस्टली डीबीए का काम होता है। ओके,
ये फिजिकल लेवल क्या बताता है, हाउ अ रिकॉर्ड इज स्टोर, कि डाटा कैसे स्टोर हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉजिकल लेवल। लॉजिकल लेवल में क्या होता है, क्या हम देखते हैं डाटा क्या है, मतलब डिस्क्राइब डाटा स्टोर्ड इन डाटाबेस। ओके, कि डाटा क्या होता है। फिजिकल लेवल में हमने देखा कि डाटा कैसे स्टोर होता है, इसमें लॉजिकल लेवल में होता है कि डाटा क्या है। ओके, मतलब कौन सा डाटा आपने उसमें रखना है, कौन सा डाटा उसमें इनपुट करना है। डाटा के बीच रिलेशनशिप क्या है, जैसे इंस्ट्रक्टर रिकॉर्ड जो होता है उसमें आईडी, नेम, डिपार्टमेंट नेम और सैलरी। ठीक है, तो हमको किस टेबल की फॉर्म में स्टोर करना है और या किसी और फॉर्म में स्टोर करना है डाटा को, तो वो क्या डाटा स्टोर करना है वो इसमें लॉजिकल लेवल में डिसाइड होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्यू लेवल। तो व्यू लेवल सबसे ऊपर होता है, इस लेवल पर सिर्फ वही दिखता है जो यूजर के लिए रिक्वायरमेंट होती है। एप्लीकेशन प्रोग्राम हाइड डिटेल्स ऑफ डाटा टाइप्स। ओके, तो व्यू लेवल जो होता है उसमें सिर्फ यूजर स्पेसिफिक रिजल्ट दिखा जाता है। जैसे स्टूडेंट सिर्फ अपना रिजल्ट देख सकते हैं, पूरा डाटाबेस नहीं। जैसे आपने अपना रोल नंबर और नाम डाला तो आपका रिजल्ट शो हो जाता है, आपका कॉलेज का रिजल्ट या स्कूल का रिजल्ट, उसमें आपको पीछे का जो डाटा है लॉजिक होता है वो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो इस लेवल का यूज होता है एंड यूजर के लिए। अब चलिए क्विकली समराइज कर लेते हैं, आज हमने पढ़ा क्या क्या पढ़ा। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट और फाइल सिस्टम वर्सेस डीबीएमएस में कंपैरिजन, और सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो फिजिकल लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन में हमने पढ़ा था फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल और व्यू लेवल। तो फिजिकल लेवल में क्या था कि डाटा कैसे स्टोर होता है, लॉजिकल लेवल में डाटा क्या स्टोर होता है, और व्यू लेवल में यूजर क्या देखता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्कीमा एंड इंस्टेंसेस और डाटा मॉडल्स। ओके, अगर आप डीबीएमएस को प्रॉपरली सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।